नमस्ते। आज की इस अद्भुत पौराणिक कथा में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही रोमांचक है। जरा सोचिए, एक तरफ है हमारा नटखट बांसुरी बजाने वाला बालक और दूसरी तरफ एक बेहद खूंखार विशालकाय राक्षस। ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी नहीं है दोस्तों, ये माया, पहचान और ईश्वरीय शक्ति का एक बहुत ही सुंदर खेल है। इसीलिए हमने इसका नाम ईश्वरीय लीला रखा है, क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे बिल्कुल खेल खेल में ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य खुल जाते हैं। तो ठीक है, आइए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक और अजीब से सौदे के साथ। मथुरा का क्रूर राजा कंस पूरी तरह से हताश हो चुका है, क्योंकि नन्हे कृष्ण ने उसके भेजे कई राक्षसों को धूल चटा दी है। अब वो बकासुर नाम के एक खतरनाक असुर के साथ डील करता है, और बकासुर को बदले में क्या चाहिए? सिर्फ खाना, ढेर सारा स्वादिष्ट खाना। कंस भी कम चालाक नहीं है। वो कहता है कि अगर बकासुर कृष्ण को, जो कि कंस का साक्षात काल है, मार दे तो उसे जिंदगी भर खाने की कोई कमी नहीं होगी। क्या खौफनाक रिश्वत है ना? भाग 1, कंस और बकासुर का षड्यंत्र। अब यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। बकासुर कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं था। उसने एक विशाल और बेहद भयानक पक्षी का रूप ले रखा था। इसका वर्णन सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पक्षी जिसकी चोंच ही किसी विशाल ताड़ के पेड़ जितनी बड़ी हो। बिल्कुल सच, ताड़ के पेड़ जितनी। ऐसे दानव के सामने तो कोई भी इंसान सिर्फ एक छोटे से तिनके जैसा ही लगेगा। ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे आसानी से हराया जा सके। और कंस ने इसके लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी थी, सूर्यास्त। बकासुर बड़े ही घमंड के साथ कंस से वादा करता है कि आज सूरज ढलने से पहले उसका सबसे बड़ा दुश्मन मारा जाएगा। यह बिल्कुल एक टिक टिक करती हुई टाइम बॉम्ब वाली स्थिति थी। मतलब समय तेजी से भाग रहा है और खतरा बहुत बहुत बड़ा है। भाग 2, श्री राम का पूर्व जन्म। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक छोटी सी बहस एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य में बदल जाती है। देखिए, कृष्ण अपने दोस्तों और गोपियों के साथ वृंदावन जा रहे हैं। चलते चलते बच्चों के पैर दर्द करने लगते हैं और वो कहते हैं कि काश इस सरोवर के बीच में से कोई रास्ता होता। बस फिर क्या था, बातों ही बातों में कृष्ण बहुत ही कैजुअल तरीके से कह देते हैं कि अरे, पिछले जन्म में मैं ही तो भगवान राम था। और वो पूरी टाइमलाइन गिना देते हैं। सीता के स्वयंवर में शिवधनुष तोड़ना, 14 साल का वनवास, रावण का सीता को हरना, वानरों की मदद से लंका तक पुल बनाना और अंत में अयोध्या लौटना। मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने ऐसे ही कह दी। लेकिन क्या उनके दोस्तों ने इस बात को माना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, तुम तो पक्के झूठे हो। और उनका तर्क भी बिल्कुल सही था। जरा सोचिए, एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक महान साहसी योद्धा जिनके हाथों में हमेशा एक शक्तिशाली धनुष रहता था, और दूसरी तरफ हमारे नन्हे कृष्ण, जिनका सारा साहस सिर्फ माखन चुराने और बेचारी गोपियों को सताने में ही निकल जाता है। उनके हाथ में तो बस एक साधारण सी बांसुरी है। ये विरोधाभास सच में बहुत ही मजेदार है। तो कृष्ण इस बात का क्या जवाब देते हैं? वे कहते हैं कि हाँ, अब मेरे हाथों में धनुष नहीं है, बल्कि ये बांसुरी है। और इसके पीछे का कारण बहुत ही खूबसूरत है। वे समझाते हैं कि पहले मैं अपने बाणों से तीनों लोकों को भयभीत करता था, लेकिन अब मैं अपनी इस बांसुरी की मीठी धुन से पूरे प्राणी जगत को मोहित करता हूं। ये जो अंक 3 आप देख रहे हैं, ये उन्हीं तीनों लोकों का प्रतीक है। मतलब बात अब युद्ध से प्यार और शांति की तरफ मुड़ गई है। भाग 3, वृंदावन का चमत्कारी पुल। खैर, सिर्फ बातों से तो किसी को यकीन होने वाला नहीं था, तो गोपियों ने कृष्ण को सीधा चैलेंज कर दिया, अगर तुम सच में राम हो तो यहां सरोवर पर पुल बनाकर दिखाओ। और कृष्ण ने बिल्कुल वही किया। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। सबसे पहले कृष्ण ने अपने सारे वानर मित्रों को बुला लिया। फिर उन सब ने मिलकर भारी भारी पत्थर इकट्ठे किए, और फिर कृष्ण की माया से वो भारी पत्थर चमत्कारिक रूप से पानी पर तैरने लगे, बिल्कुल रामायण वाले राम सेतु की तरह। साक्षात भगवान राम की शक्ति अब वृंदावन के एक सरोवर पर नजर आ रही थी। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद तो सब मान गए होंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। गोपियां अपनी आंखों के सामने उन भारी पत्थरों को तैरते हुए देखती हैं, फिर भी कहती हैं कि ये पत्थर जरूर नकली होंगे। एक गोपी ने तो यहां तक कह दिया कि अरे कृष्ण, ये वानर तुम्हारी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि तुम खुद ही इनके जैसे नटखट और शरारती हो। मतलब इंसान की फितरत ही ऐसी है, जब हमें यकीन नहीं करना होता तो हम सामने साक्षात चमत्कार देकर भी उसे नकार देते हैं। भाग 4, बकासुर से महासंग्राम।
लेकिन अब हंसी मजाक का वक्त खत्म हो चुका था। वो विशालकाय पक्षी बकासुर वहां आ धमकता है। माहौल अचानक से बेहद डरावना हो जाता है। स्वर्ग के देवता भी इस राक्षस को देखकर घबरा जाते हैं और कृष्ण को बचाने नीचे आ जाते हैं। देवराज इंद्र अपने सबसे अचूक हथियार ब्रह्मदंड से उस पर वार करते हैं। अग्निदेव भयंकर आग बरसाते हैं। लेकिन ये क्या, बकासुर पर तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा। वो ये सब ऐसे सह लेता है जैसे कोई अमर प्राणी हो। जिन देवताओं के सामने बड़े बड़े असुर कांपते थे, वे पूरी तरह फेल हो गए और वो राक्षस अब नन्हे कृष्ण को निगलने ही वाला था। और तभी कहानी में वो जबरदस्त मोड़ आता है। जो काम स्वर्ग के बड़े बड़े देवता और उनके शक्तिशाली अस्त्र नहीं कर पाए, वो नन्हे कृष्ण ने अपने खाली हाथों से कर दिया। कृष्ण ने बकासुर की उस ताड़ के पेड़ जितनी बड़ी चोंच को पकड़ा और उसे ऐसे बीच से चीर दिया जैसे वो कोई मामूली घास का तिनका हो। बस एक झटके में उस अमर दिखने वाले राक्षस का खेल खत्म। कोई शोर शराबा नहीं, कोई लंबा युद्ध नहीं, पलक झपकते ही सब साफ। भाग 5 माता यशोदा की चिंता। राक्षस मारा गया और सभी बच्चे सुरक्षित घर लौट आए। लेकिन, और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि एक माँ का दिल कैसे सोचता है। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। जब माता यशोदा को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। सोचिए, एक तरफ वो खूंखार राक्षस जिसकी चोंच ताड़ के पेड़ जैसी थी, और दूसरी तरफ उनके प्यारे से बेटे के नन्हे कोमल हाथ, बिल्कुल कमल की पंखुड़ी जैसे शीतल हाथ। यशोदा माँ ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि इन नाजुक हाथों ने किसी इतने बड़े राक्षस को मारा है। उन्हें तो बस अपने बच्चे की जान खतरे में नजर आ रही थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने डर के मारे कृष्ण का घर से बाहर निकलना और गाय चराने जाना ही बंद करवा दिया। मतलब जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया, उससे उसकी अपनी मां ने घर में नजरबंद कर दिया। तो अंत में ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो नन्हे कृष्ण ही वास्तव में भगवान राम थे? एक तरफ तो वो अनंत ईश्वरीय शक्ति है जो बिना किसी हथियार के बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराती है और पानी पर पत्थर तैरा देती है, और दूसरी तरफ वो मासूमियत है जो अपनी मां की एक डांट सुनकर चुपचाप घर में बैठ जाती है। शायद यही वो विरोधाभास है जो इस ईश्वरीय लीला को इतना खास बनाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो चीजें सबसे आसान और सरल लगती हैं, उन्हीं में सबसे गहरे रहस्य छुपे होते हैं। तो इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। अगली बार तक के लिए विदा।